नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं एक स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल रीडिंग्स करूँ। मुझे ऐसी एक इंट्यूशन आई कि मुझे एक रीडिंग करनी चाहिए फॉर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एज के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो छोटे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बड़े स्टूडेंट्स हों, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं और प्रिपरेशन मोड में चल रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू सी एंड आई जस्ट वांट टू मोटिवेट देम कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। कुछ गाइडेंस अगर मैं एज अ मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स उन्हें दे सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस रीडिंग को फॉर द स्टूडेंट्स। प्लीज़ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करें, बट जो भी मैसेजेस आएंगे, जितनी भी गाइडेंस आएगी, मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसको किसी और के लिए वो हो सकती हैं तो उसे जाने दें, उसे क्लेम ना करें। और गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे ताकि अगर यूनिवर्स कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी इन वट एवर वे पॉसिबल। सो लेट मी जस्ट डू अ स्मॉल प्रेयर फॉर द स्टूडेंट्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Universe, my spirit guides, angels, my ancestors, please bless me. I wish to help all those students who are preparing for any type of exam. Please bless me and all those students. Help me to give a correct reading and whatever guidance you want me to give them. Please help me and please bless me. Thank you. Okay, so let's start. यूनिवर्स बताएं स्टूडेंट्स के लिए आपके पास फॉर द कमिंग नियर फ्यूचर क्या मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, what other messages do you have for the Nine of Cups? And we have Four of Swords also. Okay, what else? Universe, please बताइए। Okay, we have Four of Pentacles. Okay, what else? Please बताइए। We have Eight of Swords. Okay, this card should be placed here. Let me just arrange the cards. Okay, okay, what else do you have, universe? आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारे आ गए। What else do you want me to tell the students? The Hierophant. Okay. So what else? What else do you want me to tell? आप क्या बताना चाहते हैं universe? Please बताएं। ओह, एक कार्ड नीचे गिर गया। Just give me one moment. Just give me one moment. ओके, सो दिस वॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स जो फ्लिप होके नीचे गिर गया था। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट डू यू हैव फॉर द स्टूडेंट्स? ओह, हैवी वाइब्रेशन, बहुत हैवी एनर्जी है।
ऐसा लग रहा है स्पिरिट गाइड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए मुझे, प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके थैंक यू। वन लास्ट कार्ड, आई जस्ट वांट वन लास्ट कार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार। ग्रेट, ओके। सो दिस इज़ अ रीडिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिस इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स, या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द नियर फ्यूचर। उनके नियर फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम्स हैं। ये स्कूल के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कॉलेज के भी हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। ओके, सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन बता देती हूँ स्टूडेंट्स की जो अभी चल रही है। उसके बाद मैं आपको आने वाला फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर है, वो बताऊंगी। तो अभी पहले सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जी बता देती हूँ, आप जिस एनर्जी में हैं। पहली एनर्जी है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं आप इस वक्त कि आपको पढ़ाई की इतनी टेंशन है, स्टक फील कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा, ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर पाऊँगा, कर पाऊँगी कि नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, इतनी परसेंटेज बन जाएगी कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। हो सकता है किसी जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन करनी हो, किसी जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। हो सकता है जैसे पढ़ाई आप करना चाह रहे हो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मे बी आपको प्रेशराइज़ करा जा रहा हो कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से आपको बांध दिया हो कि बस अब तुम्हें यही करना है जो तुमसे कहा जा रहा है। तो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ये बहुत स्टक एनर्जी है, अभी की एनर्जी है ये। और इस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं, बहुत लो एनर्जी है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने बोला हो कि, शायद आपके फादर ने बोला हो कि आपको आईएएस में जाना है, आईएएस की तैयारी करो। मदर ने बोला हो कि आपको मेडिकल में जाना है। हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हो, या आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, प्लीज़ आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए। बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत डिलेमा में हैं, बहुत स्टक सिचुएशन में हैं और आपने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने अपने आप को सेल्फ हीलिंग के मोड में डाल दिया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये एक सरेंडरेंस का कार्ड होता है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है, जैसे मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो आप हताश होके लेटे हुए हैं और प्रेयर कर रहे हैं। यू आर प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। यू आर इन द सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, यू आर इन द सरेंडरेंस फेज। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हों क्योंकि आप लेट नाइट पढ़ते हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो तो उसकी वजह से आपको सिर में दर्द रहता हो, या इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है। मे बी पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर रहे हों कि इतनी परसेंटेज तो लानी ही लानी है,
या जो भी है, तो उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, मे बी आपके सिर में दर्द रहने लगा हो, और बैक पेन भी रहने लगा हो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सिटिंग आपकी रहती है कंप्यूटर पे, बिकॉज आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं टेबल चेयर पे बैठ के, तो आपको बैक एक रहने लग गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं मुझे, हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आप अपने को, मुझे लग रहा है कि ये भी एनर्जी जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी यही दिखा रही है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप एक एक करके निकाल रहे हैं, एक एक करके उखाड़ रहे हैं। तो जिन भी ऑब्स्टिकल्स में आप स्टक हैं, ये जो भी चैलेंजेस हैं आपके सामने, इससे आप परेशान तो हो गए हैं, पर फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं और ये ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इस मुसीबत को, अपनी एक एक प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर, आप क्या करेंगे वो बता देती हूँ। तो इस स्टक सिचुएशन से आपका दी एंड होगा। ये स्टक सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन का आप एंड करेंगे। इस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे बहुत जल्दी। इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, और जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी। ये गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस है, ब्लेसिंग है। हो सकता है आपको बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलें, हो सकता है आपको अच्छे गाइड्स मिलें, मे बी योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स सबसे बड़े गाइड होते हैं। मे बी आपके पेरेंट्स आपको गाइड करें, मे बी आपके वेल विशर्स आपको गाइड करें, आपके टीचर्स आपको गाइड करें, या कोई आपने इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करे हुए हैं वहाँ से आपको गाइडेंस मिले, या आपके फ्रेंड्स कुछ गाइड करें। जो भी होगा ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। ये एक बहुत मैजिकल कार्ड है जिसमें ये एक प्रीस्ट हैं जो आपको इस मुसीबत से निकालेंगे। जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस स्टक सिचुएशन का एंड करने के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये हेल्प आपको डिवाइन दे रहे हैं। इस हेल्प की वजह से, इस हेल्प के माध्यम से आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा, मुझे कहना चाहिए कि जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका पैशन है, जो भी आपका पैशन है, अगर आपका पैशन है कि आप मेडिकल में जाएं, अगर आपका पैशन है कि आप IAS बने, अगर आपका पैशन है कि आप क्रिकेटर बने, अगर आपका कोई और पैशन है, जो भी आपका पैशन है जिसको आप दोनों हाथ में समेट के रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसको आप खोना नहीं चाहते, जिस अपॉर्चुनिटी को आप खोना नहीं चाहते, वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ये गाइड करेंगे। और जब ये गाइडेंस आपको मिलेगी तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी, इनफैक्ट ये तीनों। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपको जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आप करना चाह रहे थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्द ये रिमूव होने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स पहले ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, ये वाली नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली ये स्लो एनर्जी के साथ आपकी शुरुआत होगी,
बट ग्रेजुअली आप स्पीड पकड़ेंगे और इस स्पीड के साथ आप चीरते हुए विनर की तरह आगे निकल जाएंगे एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द स्टार। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन है, वो आपको मिल जाएगा विद द स्टार। दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। यस, अभी आपकी एनर्जी डेफिनेटली स्टक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसी एनर्जी में रहें। आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, इस गाइडेंस को फॉलो करिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप, हो सकता है आपकी लाइफ में आपके आसपास योर नियर एंड डियर वंस, मे बी योर फैमिली, मे बी सम ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, या कोई खास, या कोई आपका मेंटोर, या कोई आपका टीचर, आपका गाइड, या हो सकता है आपके कोई गुरु हों जिनको आप मानते हो। तो कोई ना कोई आपको गाइडेंस देगा। वो गाइडेंस आपको मिलेगी थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू एनीबडी। कोई जना आपको बता सकता है, कोई पर्सन आके आपको बता सकता है, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बता सकते हैं, कोई आपके मे बी आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये मेंटोर आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं और इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप अपने पैशन को अचीव कर पाएंगे जो आप छोड़ना नहीं चाहते। और बहुत जल्दी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पैशन के साथ आप अपनी विश को फुलफिल कर लेंगे। जो भी एग्ज़ाम है आपका, उसको आप क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ। और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हैं, या जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें यू विल बी द विनर। You will achieve very good success with this star card. So you don't have to worry at all. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम आपके लिए देख लेते हैं एक टैरो कार्ड्स, साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। और अगर इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ऑल राइट, सो लेट अस सी विद दिस डेक ऑल्सो कि आपके लिए क्या आ रहा है। टेक व्हाट रेजोनेट, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें सबके लिए हों, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये देखना चाहते हैं, या आप जिनको ये दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए कि उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर द नियर फ्यूचर, फॉर देयर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं उन्हें। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे थ्रू फॉर द स्टूडेंट्स। व्हाट मैसेजेस डू यू वांट टू गिव। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दिस कार्ड वांट्स टू कम। डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसे हैं आपके आसपास में लोग जो आपसे बहुत जेलस हैं और आप शायद उनको फ्रेंड्स मानते हैं, पर वो एक्चुअली में फ्रेंड्स हैं नहीं। वो आपको चीट करेंगे या हो सकता है चीट कर रहे हों। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सचेत रहिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। यू हैव टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ। आपको पता लगाना होगा
कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्चुअली में आपसे एनवी करते हैं, आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती. ओके, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम. और क्या बताना चाहते हैं आप यूनिवर्स? ओके, वी हैव 2 कार्ड्स. लव बिगिंस. ओके, एंड वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड. सो डेफिनेटली आई सी विद दिस कार्ड लव बिगिंस. मुझे दिख रहा है कि इसमें बहुत सारा, दिस इज आई शुड से, पहले तो आप रेनबो देखिए. दिस इज नंबर 1 कार्ड. ओके, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. बहुत सारी ग्रीनरी है और ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है विद दिस कप. ये जो वाटर है, ये जो डिवाइन वाटर है, इससे आपको ब्लेस कर रही है. तो मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी आपकी एजुकेशन में दिख रही है आने वाले टाइम में. जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी. विद रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ऑफ कोर्स यू हैव अ ब्लेसिंग. आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी, बट आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए और ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना है. ओके, व्हाट? ओके, वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वैंड्स. अगेन देयर इज अ रेनबो. सो आपकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत स्टेबिलिटी. जिस भी तैयारी को आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे एफर्ट्स करिए, मन लगाकर पढ़िए, स्ट्रेन मत करिए, नेगेटिव इमोशंस में मत जाइए कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा, पता नहीं मेरे को ये याद रहेगा कि नहीं, पता नहीं मैं क्या लिख के आऊँगी. इन सारी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. ऐसे लोगों को अपने दूर कर दीजिए, अपने आप से बहुत दूर कर दीजिए जो एक्चुअली में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं. और ये आपको कौन बताएगा? वो जो मेंटोर है, जो मैंने आपको बताया था. आपको इंट्यूशंस मिलेंगे, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताएंगे. हो सकता है आपके पेरेंट्स गाइड करें, किसी भी फॉर्म में आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी भी तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी ऐसे लोगों से दूर रहने की. ओके, ऑलराइट. What else? What else is there for the students? What else is there for the students? ये बहुत सारे cards आ गए हैं. I will only take 1 card. New beginnings. तो definitely recognition and rewards, new beginnings. New beginnings आपकी लाइफ में होने वाली हैं. डेफिनेटली जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा. जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी आप एफर्ट कर रहे हैं, जिस भी पढ़ाई को कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. न्यू बिगिनिंग. व्हाट एल्स? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक साथ नहीं लूँगी. व्हाट एल्स इज देयर? डिसकंटेंट एंड बोर्डम. मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, उस कार्ड में भी आया था. आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, ये वही एनर्जी है. तो इस एनर्जी से बाहर आना है आपको इस एनर्जी से बाहर आना है. और जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे तभी आप इन लोगों को भी पहचान पाएंगे और अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे. ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको बहुत जल्दी बाहर आना है. ये नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव जो आपके फीलिंग्स, आपको थॉट्स ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरे एग्ज़ाम में क्या आ जाएगा, मुझे याद भी रहेगा कि नहीं, मैंने इतना कोर्स पढ़ा भी नहीं है, मैंने अच्छी गाइडेंस भी नहीं ली है, मुझे टाइम भी नहीं मिला इतना पढ़ने का. ये सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए. सरेंडर टू गॉड. मत सोचिए, इतना मत सोचिए. ठीक है, पॉजिटिव रहिए. ओके,
ये कार्ड फ्लिप हो गया है। शैडो, आपको इस डार्क साइड से इस लाइट साइड में आना है। ये आप अभी इस एनर्जी में हैं, आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ये जो आपका गोल है, न्यू बिगिनिंग, ये जो फाउंडेशन आप चाहते हैं अपने लिए, ये आपकी लाइफ में आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप इस डार्क लाइट से डिवाइन लाइट की तरफ आएंगे। वन लास्ट कार्ड, दिस कार्ड वांट्स टू कम। सोलर प्लेक्सस चक्रा, हो सकता है कि आपका कोई चक्रा इनबैलेंस है, सोलर प्लेक्सस चक्रा आया है इसमें। हो सकता है कि कोई चक्रा आपको चक्रास पे वर्क करने का तो खैर आपको टाइम नहीं मिलेगा, बट व्हाट आई कैन से कि चक्रास इन द सेंस वी हैव 7 चक्रास, तो उसमें से जो आपका 3rd चक्रा है वो इम्बैलेंस इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम आपको लगता है कि आपका फ्री टाइम आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ पढ़ाई से, तो जब भी आप अपने फ्री टाइम में आए, जैसे आपने कोई ब्रेक लिया है, तो उस ब्रेक टाइम पे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। गो आउट, कहीं पर भी बाहर, मे बी अगर कुछ यंग बच्चे हैं तो दे कैन गो आउट, दे कैन गो इन अ पार्क, किसी पार्क में चले जाइए, या आपकी बालकनी में चले जाइए, या आपका कोई गार्डन है तो वहाँ चले जाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, कनेक्ट करिए अपने आप को विद गॉड। बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, पर थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपने आप को। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, और नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी है। इसलिए मैं आपको सबसे इजी रेमेडी बता रही हूँ कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक तो आप सुन ही सकते हैं जैसे भी आपको ब्रेक मिलता है या जैसे भी आप ब्रेक लेते हैं। जो म्यूज़िक आपको पसंद हो, बहुत लाइट म्यूज़िक, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक, जो आपको सुकून दे, वो म्यूज़िक को सुनिए, तो उससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे भी आपका ये जो डिसकंटेंट है ये ख़त्म होगा, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आएंगे, कुछ हायर एनर्जीज़ में जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो डिसकंटेंट की एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी। ये जो सोलर प्लेक्सस है, ये चक्रा जो इम्बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, जो एंजल्स और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं मेरे थ्रू एज अ मैसेंजर। तो लेट मी जस्ट चेक दैट एंड वी विल सम इट अप। यूनिवर्स, स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहते हैं जो किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की, कोई जॉब के लिए, जो भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरामीटर्स में सक्सेसफुल हो जाएं? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आपका 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये 6th चक्रा आपका बैलेंस नहीं है। डेफिनेटली मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया भी था आपको, आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो उससे बाहर आने के लिए आपको कनेक्ट करना है नेचर के साथ। प्लीज़ आप ये करें। जर्नी, तो ये जो जर्नी है आपकी, जिस जर्नी की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस जर्नी के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस नहीं हैं, उसको बैलेंस करिए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने गाइड्स, अपने मेंटोर्स, अपने नियर वंस, आसपास यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहती है, वो मैसेजेस को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए आप वो स्टक एनर्जी में हैं।
तो इस जर्नी में आपको आगे जाना है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो तभी हो पाएगा जब आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, रेस्ट करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। किसी भी तरह से आपको रिलैक्सेशन फील हो सकता है। मे बी आपको साइकिलिंग करके रिलैक्सेशन फील होता है, ड्राइव करके रिलैक्सेशन फील होता है, म्यूज़िक सुन के होता है, या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए थोड़ी देर। कुछ भी ऐसा करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए जिससे आप रिलैक्स हों, आपका जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाए। ठीक है। देन वी हैव एनवी। ये पहले भी कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे लोगों से सचेत रहना है जो एक्चुअली में आपकी खुशी नहीं चाहते, जो एक्चुअली आपके लिए जेलस फील करते हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको जो यूनिवर्स मैसेजेस दे रही है वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आप अलाइन नहीं हैं, आप गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हैं, आप उनके मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपके आसपास में नेगेटिविटी है, इसीलिए आपके आसपास में नेगेटिव लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए। और मैंने आपको बताया है आपको कैसे पता चलेगा। जब आप रेस्ट एंड रिजुविनेट करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होएंगे, जब आप नेचर के पास जाएंगे। बहुत सारे तरीके मैंने अभी आपको बताए हैं, तो प्लीज़ उनमें से जो भी आप कर सकें वो करिए अपने फ्री टाइम में, या जो भी टाइम आपको मिलता है। कुछ ना कुछ ब्रेक टाइम तो आप लेते ही होंगे, कंटिन्यूस तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो प्लीज़ कनेक्ट करिए, ट्राई टू रिसीव मैसेजेस। रात को सोते टाइम एक प्रेयर बोलिए, लेटे लेटे भी बोल सकते हैं, बैठ के भी बोल सकते हैं। जस्ट प्रे जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा सोचिए कि आपके सामने आपके भगवान बैठे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बैठे हैं, या आपके लिए गॉड हैं, जो जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके सामने हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। और उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, और उनसे बोलिए कि प्लीज़ गॉड मुझे गाइड करिए कि मैं किस तरफ जाऊँ, मुझे मैसेजेस दीजिए, मुझे रिसेप्टिव मोड में डालिए, सो दैट मैं आपके मैसेजेस को रिसीव कर सकूँ। और ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनसे दूर चले जाइए प्लीज़। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से हैं। व्हाट एल्स यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, आई विल टेक दीज 2 कार्ड्स। डोर टू स्पिरिट। अगेन जो सेम चीज़ मैंने अभी आपको बोली है वही सेम चीज़ है ये देखिए, आपको सेल्फ हीलिंग करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सेल्फ लव, रेस्ट एंड रिजुविनेट का जो कार्ड आया था जिसमें वो एक आदमी बैठा हुआ था, वो सेम चीज़ है। जब आप वो करेंगे तो आप अपने आप को, आपकी जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यू विल कनेक्ट। ये देखिए वाइट बर्ड है, कैन यू सी? दिस इज द डिवाइन, दिस इज द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स आपके पास आ रही है और आपको मैसेजेस देना चाह रही है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है पर आप मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैसेजेस आपको रिसीव करने हैं, प्लीज़ वर्क ऑन देम। वॉकिंग अवे, ये वॉकिंग अवे इसके लिए आया है, आपको वॉक अवे करना है। किससे वॉक अवे करना है? ऐसे लोगों से वॉक अवे करना है जो जेलस हैं आपसे, जो आपकी खुशी देख नहीं सकते। उन लोगों से वॉक अवे कर जाइए, ठीक है। और ये वॉक अवे आप तब कर पाएंगे जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, जब आप यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किससे दूर जाना है। ओके, व्हाट एल्स?
ऑल टाइड अप, ये वही कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो टाइड अप आपको लग रहा है, जो स्टक एनर्जी आप फील कर रहे हैं, उस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना है। और बाहर आप तभी आ पाएंगे जब आप रेस्ट करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी स्पिरिट को अलाइन करेंगे यूनिवर्स के साथ। ठीक है, two more messages and then we will sum it up. Two more messages, angels, just two more messages I want. यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? just two more messages, just two more messages. Okay, we have one card, fifth chakra, Archangel Gabriel. So there is a lot of imbalance in your chakras, that is what I can see. ये देखिए, फिफ्थ चक्रा भी आया है, सिक्स चक्रा भी आया है। तो ये चक्रा इम्बैलेंस है क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आप गाइडेंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको गाइड करने के लिए जो मेंटोर है उसको आप या तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं या आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए, लुक अराउंड, देयर इज समबडी हु इज़ डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। आपको सिर्फ ढूंढना है, आपको सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करिए, थोड़ी देर अकेले में बैठिए, थोड़ी देर अपने आप को सुनिए, आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसको सुनिए। थोड़ी देर अकेले में जब आप बैठेंगे, मे बी आप सोते टाइम ये सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रेयर मैंने अभी आपको बताया, वो आप रात के टाइम, सोते टाइम बोल सकते हैं। और बिलीव मी इफ पॉसिबल, गॉड इज देयर टू हेल्प यू। आर्कएंजल्स, एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, सब आपके साथ हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सिग्नल्स भी दे रही है, ये डोर खुला हुआ है। तो आपको सिर्फ वो मैसेजेस रिसीव करने हैं, रिसेप्टिव मोड में आना है। ठीक है, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। One last message, just one last message. Okay, Goddess of the Moon, again we got this card. So definitely emotional imbalance दिख ही रहा है। So ये Goddess of the Moon भी आपके साथ हैं और आपको हीलिंग देने के लिए आपके पास आ रही हैं। आपको हील होना है, आपको रेस्ट करके रिजुविनेट करना है, नई एनर्जी के साथ, नई ज़ील के साथ, नए एंथुजियाज़म के साथ, नई वाइब्रेशन के साथ, हायर वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड यू हैव टू कनेक्ट योर स्पिरिट विद यूनिवर्स। ठीक है, दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स के मैसेजेस आपको मिले हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको फॉलो करें। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बिलीव मी इफ़ यू कैन। ठीक है, दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, डू योर लेवल बेस्ट। बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे आपकी लाइफ में, ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। सो बिलीव इन द डिवाइन पावर, बिलीव इन द यूनिवर्स एंड विश यू वेरी गुड लक, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।